हेलो एंड वेलकम टू युवास लेट्स कमेंस टुडेज क्लास। तो माय डियर, अपने वादे के मुताबिक मैं आपके बीच आ गया हूँ आपकी ये स्पेशल क्लास लेकर के। प्यारे साथियों, जो भी हमारे नए एस्पायरेंट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, बिना किसी देरी के इवास ऐप को इंस्टॉल करें गूगल प्ले स्टोर में जाकर के। चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। माय डियर, आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने इस एप्लीकेशन में माय डियर 65 फ्री टेस्ट दे रखे हैं। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे, याद रखिए एज ए पेरेंट को ऑन नहीं करना, और जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे देखेंगे कि आपके लेफ्ट साइड में 3 लाइंस हैं। लेफ्ट साइड में जो 3 लाइंस दिखेंगी और इनको आप क्या करेंगे माय डियर, इनको टच करने के बाद में आपको फ्री टेस्ट दिखेगा और वहाँ पर आप 65 टेस्ट दे सकते हैं। आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ में इस ऐप को क्यों आप डाउनलोड करें, यहाँ पर हमने आपके लिए LLP और मास्टर की बुक का PDF स्टडी मटेरियल सेक्शन में दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ प्यारे साथियों, जो हमारी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आने वाली है वो आपको इसी एप्लीकेशन में ही मिलेगी। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए इस दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सुडोकू was first designed in the 1970s by a retired architect and freelance puzzle constructor। तो चलिए जवाब करिए और बताएंगे कि यहाँ पर क्या गलती है। ध्यान से पढ़ना है और तेजी से जवाब करना है। सभी प्यारे साथी रिप्लाई करेंगे, तेजी से आंसर करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही आता जाएगा। जब भी आप स्पॉटिंग एरर करें तो टेंस जरूर मैच करें, वॉज फर्स्ट। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कोई भी गलती नहीं है और आपका राइट आंसर बनेगा डी, नो एरर। कोई भी गलती नहीं है। ईच वन ऑफ यू मस्ट टेक अप दियर माइंड एंड एज आई डिड। क्वेश्चन नंबर 2, ईच वन के साथ सिंगुलर पजेसिव आएगा, यानी दियर के प्लेस में हिज आ जाएगा। राइट आंसर इज बी। फटाफट आंसर करिएगा, टाइम नहीं एकदम। ड्यूरिंग द लास्ट few years the company works hard to modernize its image। क्वेश्चन नंबर 3 में रिप्लाई करेंगे। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स यानी पिछले कुछ वर्षों के दौरान। कंपनी वर्क्स, आपको पकड़ना है कि गलती कहाँ पर है। आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि भाई पिछले, यहाँ पर लास्ट शब्द लगा हुआ है और ये लास्ट वर्ड बता रहा है कि पास्ट टेंस आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलिए। ऑप्शन बी होगा और यहां पर माय डियर वर्कड का यूज करेंगे हम, WORKED, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज टू द मजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली फॉर हैविंग ब्रोक द प्रॉमिस, द मजिस्ट्रेट वॉज हैप्पी टू फॉरगिव हिम। ऑप्शन बी माय डियर, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ब्रोकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दिस स्टैम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन एवर प्रिंटेड। माय डियर, आप सभी प्यारे साथियों को आंसर करना है और बहुत अच्छा जवाब मिल रहा है। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर डिजाइन में एस लग जाएगा क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। व्हाट इट वंडरफुल, व्हाट आर यू कुकिंग स्मेल्ट, आर यू कुकिंग स्मेल्स, एज कुकिंग स्मेल स्मेल्ट। चलिए जवाब करिए 6 नंबर। और अगर ये आंसर आपका सही निकलता है तो आपको हक है मुस्कुराने का।
द राइट आंसर इज बी, वॉट आर यू कुकिंग, क्या पका रहे हो। इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी में SEIS लगेगा। इट स्मेल्स, याद रखना स्मेल्ट नहीं होगा, ना स्मेल होगा, ना स्मेल्ड होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रेजेंट, प्रेजेंट। वी हैड मनी लेफ्ट सो वी वेंट आउट फॉर अ मील, वी डिसाइडेड टू अबेंडन आवर ट्रिप एज वी हैड लेफ्ट मनी लेफ्ट। भाई साहब, आप बाहर खाना खाने जाएंगे, पैसा कैसा होगा आपके पास में। पहले तो ये जानो कि फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस होता है। जो आपका फ्यू होता है ये प्लूरल नाउन के साथ आता है, जबकि लिटिल अनकाउंटेबल नाउन। मनी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। तो पक्की बात है कि लिटिल आएगा। आपके पास पैसा है तो बाहर खाना खाने जाओगे, और जब पैसा नहीं होगा तो ट्रिप को अबेंडन करोगे। अबेंडन मीन्स त्याग देना। तो इसलिए पहले वाले में आएगा अ लिटिल और दूसरे में लिटिल। बहुत अच्छा जवाब। प्लीज राइट टू मी दिस एड्रेस, प्लीज राइट टू मी, आप बताइए मुझे कि एड्रेस के पहले कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं। ऑप्शन ए टू, कभी भी आपने लेटर लिखा होगा टू फलाने, टू ठिकाने, यस, तो निश्चित तौर पर आप माय डियर ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। और on Tuesday it's the carnival, everybody gets dressed up in a fancy costume, so we will meet at John's house, is about a couple of kilometers away। हाउस क्या है, जगह है ना। चलो बताएंगे, रिप्लाई करिए। मंगलवार को कार्निवल महोत्सव है। वैन लगाओगे टाइम के लिए, और जगह के लिए वेयर। बोलिए यही करोगे कि नहीं, कि विच लगाओगे, बताइए। द राइट आंसर इज बी। समझिए पूरा। ऑन ट्यूजडे इट्स अ कार्निवल, वैन महोत्सव है मंगलवार को, जब हम एवरीबडी गेट्स ड्रेस्ड इन अ फैंसी कॉस्ट्यूम, हर बंदा हर बंदी फैंसी कॉस्ट्यूम पहनेगा, यानी कि पहनता है या पहनेगा, दोनों चलेगा क्योंकि एक में फ्यूचर है। सो वील मीट एट जॉन्स हाउस, इसलिए हम जॉन्स हाउस में मिलेंगे। विच इज अबाउट अ कपल ऑफ किलोमीटर्स अवे, हाउस के लिए विच लगा है और बिल्कुल सही आंसर है बी। आई हेट हिम फॉर द सिंपल रीजन दैट ही कीप्स सिंगिंग his own praises continually talking about himself. He is an irritating, he is a real, because for anything he does he always expects something in return, a selfish person indeed। आप बताइए कि जो व्यक्ति हमेशा अपने बारे में बोलता रहे उसे क्या कहते हैं। पकड़िए 10 नंबर। और जो साथी नॉर्मन लुइस की बुक पढ़ रहे हैं हमारे साथ फाउंडेशन बैच में, वो तो पक्का सही जवाब करेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। 10 नंबर में आंसर करिए। जो अपने बारे में बोलता है, टी से याद रखना, ईगोटिस्ट। ही इज ए रियल इगोइस्ट। इगोइस्ट मतलब स्वार्थी, जो हमेशा क्या करे, डज, जो कुछ भी करे उससे उम्मीद करे कि बस उसके बदले कुछ मिलना चाहिए। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इंसोलेंट का सिनोनिम बताना है, बताइए। इंसोलेंट का सिनोनिम, क्वेश्चन नंबर 11। धृष्ट यानी अपमानपूर्ण, डिसरेस्पेक्टफुल, ऑप्शन सी। इनॉक्यूअस मीन्स क्या होता है, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 12। नुकसान रहित, यस, हार्मलेस, ऑप्शन डी। इनजेन्युअस, क्वेश्चन, कनिंग, क्लेवर, इनोसेंट। इनजेन्युअस का मतलब होता है एकदम सीधा साधा सरल। इनोसेंट, क्वेश्चन नंबर 14। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डिफिडेंस का अपोजिट बताना है। डिफिडेंस मतलब जिसके पास बिल्कुल भी आत्मविश्वास ना हो, आत्मविश्वास से रहित। शाइनेस, शार्पनेस, सेल्फ एश्योरेंस, एक्सपेंसिवनेस। ऑप्शन सी, सेल्फ एश्योरेंस, जिसे अपना भरोसा है।
अमेटर, लवर, अप्रेंटिस, नोविस, प्रोफेशनल। भाई साहब अमेटर होता है वो प्रोफेशनल नहीं होता, एक तो ये नया होता है और अव्यवसायी होता है। तो बोलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा देना 15 नंबर। अमेटर का अपोजिट होगा प्रोफेशनल, क्वेश्चन अच्छा है। ओवर्ट, खुल्लम खुल्ला, हिडन, कलवर्ट, ओपन, कंप्लीट। ओवर्ट मीन्स होता है खुल्लम खुल्ला, खुलेआम, तो हिडन अपोजिट बन जाएगा। नेक्स्ट, ईडियम, ही इज लीविंग द यूएसए फॉर गुड। फॉर गुड मीन्स बोलेंगे सदा के लिए, परमानेंटली, ऑप्शन डी। कम्युनिकेटिंग इंग्लिश इन इट्स द एक्यूलीज हील फॉर द जॉब एस्पायरेंट। एक्यूलीज हील का मतलब होता है कमजोर बिंदु, जैसे वीक पॉइंट कह लो आप, या सोर्स ऑफ वीकनेस, वीक स्पॉट। 18 नंबर में जितने भी प्यारे साथी सी आंसर लगा रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, ही इज नोन फॉर बाउलिंग हिज ओन ट्रम्पेट, क्लैमरिंग, बोस्टिंग, क्लैटरिंग, शाउटिंग। 19 नंबर में आंसर करेंगे। जो आदमी अपने विषय में बखान करता रहे उसे कहते हैं बोस्टिंग, शेखी मारना, ऑप्शन बी। ही कट द गोल्डन नॉट बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट ही हैज प्रीच्ड। कट द गोल्डन नॉट, removed the difficulty, add to the difficulty, lessened the difficulty, let the difficulty remain as it was। Question number 20, yes, कठिनाई को हटा देना, removed the difficulty। फटाफट आंसर करिए। He took a leap in the dark with his latest investment in the stocks। took a leap in the dark मीनिंग बताएंगे जोखिम लेना, यानी कि टुक अ रिस्क। बहुत बढ़िया जवाब कर रहे हैं 21 में हमारे साथी, वेल डन। टुक अ रिस्क 22, पूरा 40 क्वेश्चन कर दिया जाए, क्यों? पार्ट 2 का काम नहीं रखें, बोलो यस। ही फाउंड अ वुडन ब्रोकन चेयर इन द रूम। वुडन ब्रोकन चेयर, यह रॉन्ग है, तो राइट क्या होगा? देखो भाई साहब, अगर एक नाउन के साथ कुछ 2 या 2 से ज़्यादा एडजेक्टिव आए तो जो जितना नज़दीकी है उतना ही पास में रखो। कुर्सी किसकी बनी है? लकड़ी की। कैसी है? टूटी है, तो ब्रोकन पहले आएगा और वुडन और चेयर पास में आएंगे। ऑप्शन बी वाला राइट हो गया। द स्टार्टलिंग एंड क्राउलिंग पीपल इन द टेलीविजन प्रोग्राम लुक्ड मोर लाइक बीस्ट देन टायरिंग क्रिएचर्स। पोज्ड, रिजेंबल्ड, सीम्ड। इस क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हैं, याद रखेंगे। सावधानी ही बचाव है, बोलेंगे। 23 नंबर, रेस्पॉन्ड इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 20 एंड द राइट आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट। लुक मीन्स दिखना, ना तो रिजेंबल होगा। रिजेंबल मतलब जब शकल सूरत एक जैसी मिले। सीम मीन्स प्रतीत होना, जो कि कुछ लोग लगा रहे हैं वो गलत है। और पोज मतलब समझते ही हो, प्रस्तुत करना, तरीका, खड़े होने आदि का। 5 years ago today I am sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin। तो भाई साहब लगा क्या है? अगो। अगो बोले तो पास्ट टेंस, तो एम सिटिंग नहीं होगा, बोलो जल्दी। यस, वॉज सिटिंग होगा, ऑप्शन ए। ही कुड नॉट लुक एनीथिंग इन द डार्क रूम। लुक मीन्स देखना और सी मीन्स भी देखना। अगर अपनी मर्जी से कुछ चीज़ दिखाई पड़े तो सी होता है इंटेंशनल। तो अंधेरे कमरे में जब आप देखोगे तभी तो पता चलेगा कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो लुक के प्लेस में सी आएगा। लुक एट भी मत लगा देना और ना सी थ्रू लगेगा। सी थ्रू मतलब समझना होता है, अंदर की बात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नो वन कुड एक्सप्लेन हाउ अ काम एंड बैलेंस्ड पर्सन लाइक हिम कुड पेनिट्रेट सच माइंडलेस एक्ट ऑफ हिज फ्रेंड। पेनिट्रेट मीन्स घुसना, जबरदस्ती कोई चीज़ चुभोना, घुसाना। परपेचुएट, परपेट्रेट, प्रिसिपिटेट जवाब करेंगे। माय डियर, परपेट्रेट मीन्स होता है कोई गलत काम करना। गलत काम करना, तो यहाँ यही अर्थ तो निकल रहा है। हाउ, कैसे कोई एक संतुलित व्यक्ति इस तरीके का माइंडलेस, बेकार का काम कर सकता है।
ऑप्शन बी। दे लेफ्ट द होटल बाय कार वेयर दे हैड बीन स्टेइंग। देखो ऐसे पकड़ा जाता है, वेयर के पहले कार लिखा है, वेयर जबकि प्लेस बताता है, गलत है। दे लेफ्ट द होटल वेयर दे हैड बीन स्टेइंग बाय कार, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 27 में। यस। क्वेश्चन नंबर 28। हैविंग ओनली a few hours left, she wondered as she would finish the assignment. Having only a few hours left, wondered as बताएंगे 28 में। wondered के बाद सीधे नोट करिए वेदर का यूज करते हैं, ऑप्शन बी। इफ या वंडर के बाद जब भाई आप आश्चर्य करते हो तब आपके पास ये विचार होता है कि ऐसा कर पाएंगे कि नहीं, तो वेदर लगेगा। विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड। लेंड जब आप पैसा मांगोगे तो पॉजिटिव में यानी आ फ्यू होना चाहिए। विल यू लेंड मी आ लिटिल नहीं, विल यू लेंड मी आ फ्यू रुपीज, ऑप्शन सी। 29 में जो भी साथी सी के साथ जा रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। 30 नंबर। आई टुक द साइकिल विच ही बॉट येस्टरडे दैट ही बॉट येस्टरडे, लो जी मार दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया। 30 नंबर में क्या लगाएंगे? देखो भाई साहब सीधा सीधा समझो, ये 30 नंबर क्वेश्चन कमीशन चाहे तो इसको फॉल्स कर सकता है। इसके दो आंसर सही है। पहला, आई टुक द साइकिल विच ही बॉट येस्टरडे, ये भी लगभग सही है। दूसरा, दैट ब्रह्मास्त्र लगाया गया, ये भी सही है। कमीशन आपका ए आंसर प्रोबेबली मान लेता है शुरुआत में, बाद में लोग कहते हैं नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होगा, समिति बैठा के खर्चा पानी निकाल करके और आपका फॉल्स कर देता है एफ आंसर। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिकी मेथड बता देता हूं कि आपका जवाब कभी गलत ना हो। सुनना चाहोगे? बोलो यस और नो। देखो सीधी बात सुनो, अगर ये विच है ना तो विच आता है वस्तुओं के लिए, ठीक है, साइकिल के लिए सही है। लेकिन अगर दैट लगा दोगे तो दैट ऐसा है कि जो कभी गलत नहीं कोई कर सकता। दैट वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, एनिमल्स के लिए, इसे तो मैं ब्रह्मास्त्र कंजंक्शन कहता हूं अपनी भाषा में। तो यहां पर ए आंसर राइट होगा। और यदि जो दिया गया सेंटेंस ये भी देखा जाए तो अपने आप में राइट है, तो आप दैट वाला लगाना, कभी ऐसी मुसीबत आए जो राइट। Anyone who would speak with authority on the points of resistance must have a broad acquaintance with the writers of the classical antiquity. Anyone who would speak बताएंगे 31 में। Anyone who would speak, यहां पर माय डियर ये बिल्कुल सही जवाब है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ भी करने की। द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देख के सही करना। 32 में द राइट आंसर इज, बोलेंगे फटाफट, SERI, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। रेशम उत्पादन को हम सेरिकल्चर कहते हैं, स्पेलिंग SERI होती है। पॉलिटिशियंस आर नोटोरियस फॉर डूइंग अनड्यू फेवर टू दियर रिलेटिव्स। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। पॉलिटिशियंस आर नोटोरियस, तो यहाँ पर डूइंग अनड्यू फेवर टू दियर रिलेटिव्स, जब आप अपने रिश्तेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाते हो तो इसे क्या कहा जाता है? नेपोटिज्म, यही कहते हो ना, भाई भतीजावाद। 33 में डी आंसर होगा। अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी, एक ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रेंजर की भी डिफिकल्टी में यानी कठिनाई में हेल्प करता है। तो नॉर्मन लुइस वाले तो दौड़ के बताएंगे, सभी लोग बताएं। फिलैंथ्रोपिस्ट, बेनिफिशियरी, समैरिटन, अल्ट्रुइस्ट, बिल्कुल सही आंसर है अल्ट्रुइस्ट। अब जरा भी कंफ्यूजन यदि है तो एक बार नॉर्मन लुइस पढ़ लो, उद्धार हो जाएगा। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको बता रहा हूँ कि जरूर पढ़िए, उससे अच्छी कोई बुक है नहीं दुनिया में। अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स, एक व्यक्ति जो दूसरे पर तुरंत भरोसा कर ले। कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ 34 में, यस, यहाँ पर थोड़ा सा
इस क्वेश्चन के विषय में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका फॉल्स हो सकता है, ठीक है, इसको सुन लीजिए। अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी, इस क्वेश्चन को भी कमीशन फॉल्स देता है। कैसे? देखो, अल्ट्रिस्ट मीन्स परोपकारी होता है, समैरिटन मीन्स भी परोपकारी होता है, लेकिन जो ज़्यादा ही बड़ा परोपकारी होता है उसे समैरिटन कहते हैं, तो वो इसको मान लेता है, बाद में आपका फॉल्स कर देता है, ठीक है। तो आप भी सी आंसर लगा दीजिए, कोई गड़बड़ी नहीं। दोनों में से एक चुनना हो तो समैरिटन को लगाना, क्योंकि अल्ट्रिस्ट की अपेक्षा ये ज़्यादा ब्रॉड सेंस रखता है। अच्छा हुआ कि ध्यान दे दिए, नहीं वरना गाड़ी निकल जाती है। मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एग्जरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस। अच्छा, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, जनता आदि को अर्थ रहित खूब बढ़ा बढ़ा के बोलना क्या होगा? वर्बलाइजेशन या रेटोरिक, ऑरेटरी या पब्लिक स्पीकिंग, क्या कहोगे? अलंकारिक भाषण, लंबा लंबा फेंकना, रेटोरिक, है ना। जैसे टीजीटी की पीजीटी की परीक्षा नहीं हुई और उसको जोड़ लिया गया कि हमने इतनी नौकरी दे दी, तो ये रेटोरिक आएगा। हालांकि दिसंबर तक वादा किया गया है, नोट करिएगा, ठीक है। आप लोग लगे रहिए। कमीशन जैसे ही जुलाई में बन जाएगा ना, पूरा दबाव बना के परीक्षा की डेट ली जाएगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर धरना वरना सब किया जाएगा। आप लोग भी आइएगा। द पॉलिटिकल लीडर एज एन एविल रेप्यूटेशन, ही इज नॉट ट्रस्टेड, हैज़ एन एविल रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन जिसकी खराब हो उसे क्या कहेंगे? 37 बोलो। यस, बिल्कुल सही। मैग्नेनिमस तो कहोगे नहीं, नोटोरियस कहोगे। ड्यूबियस संदिग्ध होता है, मेलिशियस दुर्भावनापूर्ण। जब रेपुटेशन की बात करें और खराब की बात करें, एविल, तो नोटोरियस होता है, ऑप्शन सी। द कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस वंस इन 3 years, 3 वर्ष में एक बार हो उसे कहेंगे ट्राइनियल, ऑप्शन डी। फाइंड द स्पेलिंग, स्पेलिंग देखें कौन सही करता है। हेट्रोजेनस। 39 में जितने भी साथी ए के साथ जा रहे हैं सब के सब गलत हैं, बी वाले राइट हैं। HETROGNEOUS। हेट्रोजेनस मीन्स होता है विजातीय। लीजिए 40 नंबर बताओ। झूठी गवाही, परजरी, पर जूरी याद रख लेना, JURY, ठीक है भाई। गवाही किसके सामने? जूरी के सामने ही तो दी जाती है। पर प्रत्येक यहाँ पर डी वाले राइट हो जाएंगे। सभी प्यारे साथियों को बता दूं, जो भी हमारे भैया बहन बेरोजगार साथी हैं, इनके लिए मैं आपको पहले से बताए दे रहा हूँ, जैसे ही कमीशन बन जाएगा, चाहे वो कई संगठन हैं प्रयागराज में, प्रतियोगी मोर्चा है और भी संगठन है, चाहे जिसका संगठन हो, जिस दिन वो धरना प्रदर्शन करेगा, मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं पहुंचूं, और आप भी आसपास हैं तो पहुंचिए। वैसे उम्मीद करता हूं कि कमीशन बनते ही 15 दिन के अंदर डेट अनाउंस कर देंगे, अगर उन्हें कमीशन को अपनी इज्जत प्यारी होगी तो। 14 सदस्य नए आ रहे हैं। जुलाई के किसी भी मंगलवार को मोहर लग जाएगी और आपके सामने कमीशन आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 18 तारीख से पहले पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि प्रतिदिन कुछ दिखे कि आज मैंने ये सीखा, लिटरेचर में आज मैंने ये 5 क्वेश्चन पढ़े, ये नए 5 पॉइंट मिले। नोट डाउन करिए, कॉपी बनाइए, ग्रामर में स्पेलिंग सीखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार करिए, जोरदार तरीके से पढ़ाई करिए ताकि रिजल्ट अच्छा आए। तो चलिए, इन्हीं बेस्ट विशेष के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक यू।